हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार, मैं मोहम्मद, मेरा नाम अब्दुल कादिर। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते चलें जी। आज जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है साइंटिस्ट राम करेंसी। ये लोग सर की वीडियो है, तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बिना टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है इंस्पायरिंग साइंस चैनल का, और इसका टाइटल है इस देश के वैज्ञानिकों ने चलाई राम करेंसी। कमाल है भाई, भगवान श्री राम वो भी विदेश में और उनके नाम की करेंसी चल रही है। बड़ा जबरदस्त वीडियो होने वाला है भाई साहब, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये है डॉक्टर टोनी नेडर, दूसरा नाम महाराजा आदिराज राजाराम, एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट, रिसर्चर, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट के लीडर और भगवान श्री राम की करेंसी के लीडर जो चलती है नेदरलैंड में। पर दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक फेमस न्यूरो साइंटिस्ट जिसने MIT से मेडिकल साइंस में PhD की हुई है और जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, वो कैसे एक सच्चा राम भक्त बन सकता है और नीदरलैंड में कैसे भगवान श्री राम की करेंसी को लीड कर सकता है, यानी कि कैसे सनातन धर्म के कल्चर को अडॉप्ट कर सकता है। और साथ में ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने साल 2011 में रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी के नाम से एक बुक भी लिखी थी, जो रामायण और ह्यूमन ब्रेन की साइकोलॉजी पर आधारित है, जिसको दुनिया भर के हजारों डॉक्टर्स पढ़ चुके हैं। पर दोस्तों इस महान वैज्ञानिक की भगवान श्री राम की भक्ति और नीदरलैंड में भगवान श्री राम की मुद्रा को लीड करने की रियल अनटोल्ड स्टोरी के बारे में शायद ही कोई जानता हो। तो दोस्तों इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर टोनी नेडर की श्री राम भक्ति की अनोखी अनसुनी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों डॉक्टर आदिराज राजाराम लेबनान देश से हैं, जहां पर 59% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। ये एक न्यूरो साइंटिस्ट और मेडिकल साइंस रिसर्चर होते हुए भी प्रेसिडेंट है हॉलैंड की महाऋषि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट और महाऋषि ओपन यूनिवर्सिटी के, जहां पर वेद और वैदिक लिटरेचर की स्टडी की जाती है। इन यूनिवर्सिटीज के फाउंडर हैं भारत के एक फेमस योगी जिनका नाम है महर्षि महेश योगी। दोस्तों डॉक्टर टोनी महर्षि महेश योगी के ही शिष्य हैं। इन्हीं के माध्यम से इन्होंने रामायण की स्टडी की थी और ये महर्षि को ही अपना स्पिरिचुअल मास्टर मानते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर टोनी महर्षि के साथ मिलकर हमारे वेदों में मौजूद मेडिकल साइंस यानी कि आयुर्वेद के अद्भुत ज्ञान के ऊपर 50 से ज्यादा देशों में लेक्चर भी दे चुके हैं। और जैसा कि हमको पता है कि ये नीदरलैंड में भगवान श्री राम की मुद्रा को लीड करते हैं। इस करेंसी पर भगवान श्री राम की फोटो होती है जो इशूड की जाती है ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी महर्षि महेश योगी ही हैं। दोस्तों भगवान श्री राम की ये मुद्रा सन 2002 में इशूड की गई थी, जो नीदरलैंड के 30 शहरों और गांवों में चलती है। साथ में अमेरिका के कुछ शहरों में भी राम करेंसी को अप्रूवल दिया गया था। नीदरलैंड में एक राम बराबर होता है 10 यूरोज के और अमेरिका में एक राम बराबर होता है 10 अमेरिकी डॉलर्स के। भगवान श्री राम का ये नोट प्रिंट किया गया था सन 2002 में नीदरलैंड के एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर के द्वारा। यहाँ पर 1, 5 और 10 के 3 राम नोट निकाले गए थे। और सन 2002 में ही अमेरिका में मौजूद महर्षि वैदिक सिटी में $40,000 की कीमत के राम नोटों का लेन देन हुआ था, जिसको आप ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस के विकिपीडिया पेज पर भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए भगवान राम के सच्चे भक्त और राम करेंसी के लीडर डॉक्टर टोनी पर। और हमारे वेद और रामायण की डीपली स्टडी करने के बाद सन 2008 में महर्षि महेश योगी ने इनका नाम डॉक्टर आदिराज राजाराम और राजा नेडर राम रख दिया था। और इसके बाद इन्होंने सन 2011 में रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी के नाम से एक बुक पब्लिश की थी,
जिसमें इन्होंने वाल्मीकि रामायण के इवेंट्स को ह्यूमन साइकोलॉजी के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेट किया था। और साथ में ही डॉक्टर टोनी ने बताया था कि रामायण एक नेचुरल लॉ की स्टोरी है जो दुनिया के हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए। पर दोस्तों, रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी से पहले यानी कि 1994 में इन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इनकी ये किताब भी हमारे वेद और वैदिक लिटरेचर पर आधारित थी। तो आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट होते हुए भी ये सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के ज्ञान पर कितना विश्वास करते हैं और इस वैदिक नॉलेज को किस तरह से अपने मेडिकल साइंस के फील्ड में यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अनसुनी कहानी डॉक्टर टोनी की जो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूनिक और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये इंस्पायरिंग साइंस जो चैनल है वो बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो आप जाइए वहाँ पर, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। रही बात कि हमारा जो सनातन धर्म है ये हज़ारों साल पुराना है और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका अभी तक लोग जिस पर रिसर्च कर रहे हैं। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता होगा कि जो हिटलर था, जर्मन का नाजी शासक, जो उसने हिंदुस्तानी धर्म ग्रंथ, जो सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथों को जर्मन में ट्रांसलेट करवाया था। वहां से वो हथियारों को बनाने की विधि निकालता था। आपको पता है शायद कि जब पहला जो परमाणु बम था वो बनाया था रॉबर्ट जे ओपनहाइमर ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो जब पहली बार उन्होंने बम फोड़ा, एटम बम, तो उसके बाद उन्होंने महाभारत का जिक्र किया, उन्होंने भगवान विष्णु का जिक्र किया। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? ये सबूत है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कितनी एडवांस चीजें छुपी हुई हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाइए और देखिए। हमारे यहाँ वैमानिक शास्त्र नाम की किताब थी जिसमें विमानों की बात की गई थी। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। आप हिस्ट्री टीवी का डॉक्यूमेंट्री है, आप वहां पे जा सकते हैं, जो भारतीय विमानों पे बनाया गया है कि बहुत पहले भारत में विमान हुआ करते थे। उस पे डॉक्यूमेंट्री है, विद प्रूफ्स है, आप देख सकते हैं। फिर हिस्ट्री ने ही डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी बनाई हैं। मैं आपको बताऊंगा, महाराष्ट्र में एक कैलाशा टेम्पल है। वो टेम्पल पहाड़ को काट कर बनाया गया है, लेकिन आज तक साइंटिस्ट ये बता नहीं पाए कि पहाड़ को काटा कैसे गया, किस तरह से इतनी सफाई से पूरा पहाड़ एक जैसा काट दिया गया। कहां जो पत्थर कटने के बाद जो लाखों टन पत्थर बचे, वो पत्थर कहां गए, क्योंकि आसपास सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में वो पत्थर नहीं मिले। जिन पत्थर का वो पहाड़ है, जिस पत्थर को काटकर वो इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है। आप उस मंदिर को देखेंगे तो आज भी वैसा मंदिर लोग नहीं बना सकते जो हजारों साल पहले बना था मंदिर। इस पर भी हिस्ट्री टीवी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है और वो हैरान है कि इतनी सफाई से इतना शानदार आर्किटेक्चर कैसे, बिना वो लोहे की छेनी हथौड़ी से लोग कैसे बना सकते थे। वो तो कहते हैं कि ये किसी एडवांस टेक्निक का नजारा था, क्योंकि आज भी इतनी एडवांस हो गई है दुनिया, फिर भी हम ऐसा मंदिर नहीं बना सकते। तो आप समझिए, इतना कुछ है जानने को हमारे वेदों में। और वेदों की बात चली है तो मैं आपको बताऊं कि जब दुनिया में कुछ नहीं था, जब दुनिया इधर उधर भाग रही थी, तो आपको अंदाजा है कि भारत में 4 वेद लिखे गए। और वो 4 वेद जो हैं वो बेसिकली समाज के अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें ऋग्वेद है, उसमें यजुर्वेद है, उसमें सामवेद है, उसमें अर्थवेद है। कितना कुछ उसमें लिखा गया है। वो लिखे गए थे कि आपको रहना कैसे है, आपको समाज को चलाना कैसे है, और बहुत साइंटिफिक नजरिए से लिखी गई हैं चीजें।
तो और मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था। वो जो अमेरिकन कंपनी है, कार कंपनी फोर्ड, हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी है, उनके जो मालिक हैं हेनरी फोर्ड, जिन्हें फाउंडर ऑफ द अमेरिका कहा जाता है, उनके पोते हैं शायद या बेटे हैं हेनरी फोर्ड के जो मालिक हैं, अभी मौजूदा मालिक हैं, उन्होंने भी सनातन धर्म अपना लिया। वो इंडिया में ही रहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, यहीं पे रहते हैं, मंदिर बनवाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और यहीं पे रहते हैं। तो सोचिए कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा। लोग भले माने या ना माने, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करें, कुछ भी करें, तो देखिए हजारों साल से लोग हमारे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हजारों साल से सनातन धर्म टिका हुआ है। और इसी वजह से टिका हुआ है क्योंकि हमने जो इसकी नींव रखी है, वो नींव किसी झूठ, किसी फरेब, किसी चीज पर नहीं रखी है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। श्री राम की तस्वीर है, करेंसी के ऊपर उसकी तस्वीर पिक्चर आई है भाई, यानी कि उसके नाम की पैसा इशू किया गया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया वो दिखा रहे थे, वो भगवान श्री राम की उधर पिक्चर आई हुई है। नेदरलैंड में करेंसी चलती है भाई, उन्होंने 2002 में नहीं, पहले हमने कभी देखा सुना ही नहीं भी किसी के भगवान भाई, उसको तो वो खुदा मानते हैं। मेन बात ये है कि वो खुदा की तस्वीर कैसे लगा सकते हैं, ये मेन बात ये आपका क्वेश्चन ठीक है। ये खूब भाई कि वो अपना एक उनका गॉड है, खुदा है। अच्छा हमें ये बता, एक भगवान है उनके तो मुख्तलिफ भगवान यार जितने भी भगवान हैं, जितने भी, हमें भगवानों का नाम नहीं पता इतना, हमें इज्जत की निगाह से देखते हैं यार। हम कोई गाली नहीं निकाल रहे किसी के खुदा को, ना निकालना चाहते हैं। सिर्फ मेरा सवाल इतना है कि कोई किसी की दुनिया की किसी करेंसी में किसी के खुदा की तस्वीर नहीं हो सकती। तो ये तो एक उनका खुदा है या नहीं है? वो उसको मानते हैं कि नहीं कि हमारा खुदा भाई है? नेदरलैंड वालों ने बनाई है भाई मैं इंडिया का नाम नहीं ले रहा, मैं कहता हूँ उसी बंदे का ही, जो उसका नाम पता नहीं क्या था, उस बंदे ने इस करेंसी के ऊपर उसकी पिक्चर बनाई है, भगवान जय श्री राम की। तो ठीक है, उन्होंने बनाई है तो अच्छी, भाई उनकी मर्जी, उन्होंने बना ली, उन्होंने चलानी है। अगर वो कंट्री में चल रही है ही तो वो दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल उसको उस मुल्क का कानून ने उसको माना है तो वो चला रहे हैं, उन्होंने चलने की इजाजत दी है। तो वो एक अलग सवाल है। अच्छी बात है उसने बनाई, चलाई और उसको हुकूमत पूरे मुल्क में वो नहीं अलाउ, उसमें तो यूरो चलता है, वो नेदरलैंड में चल रहा है ना, वो चलो उस कंट्री के अंदर तो चलेगी ना, उधर तो चलती होगी ना भाई। नेदरलैंड में पूरे यूरोप चल रहा है। आपका ये खुदा है, आप उसको अपना भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं। अगर पिक्चर नीचे वो तस्वीर के गिर जाती है, रुपया वो दे के 10 से 20 से गिर जाते हैं, अगर ऊपर को पाँव रखता है फिर तो बेअदबी नहीं होगी। बिल्कुल। और ये हमारे नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है कैद मोहम्मद अली जिन्ना, एक मोहम्मद अली लिखा हुआ है। मैंने पहले भी कहा है, उन्होंने करेंसी नहीं बनाई, उन्होंने एक नोट शो किया है सिर्फ। कैसे तो यकीन के साथ तू कैसे कह सकते हो भाई नेदरलैंड के मुमालिक में एक उसके बादशाह ने किसने वो निकाली है, उधर तो चलती सारी यूरो है, उसने एक करेंसी के मुताबिक कराया है कि अपने भगवान। लेकिन रुपया भाई वो चलता है ही तो वो दिखा रहे हैं, वो नहीं चलेगा तो करेंसी बनाई क्यों है? वो चलेगी करेंसी मेरे भाई, और चलनी है जिसलिए उन्होंने बनाया है। चले जो भी है, हम तो ठीक है, ये तो उनका रीजन है, मजहब है इंडिया भाई लोगों का, वो ये हमें सही बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। भाई मेरा आपसे सवाल है कि ये जो करेंसी के ऊपर जय श्री राम की तस्वीर पिक्चर बनी है, क्या ये उस बंदे ने जो बनाया है वो ठीक ही है या नहीं ठीक किया? इसकी बेअदबी भी हो सकती है। नीचे अगर पैसे किसी की जेब से गिर जाते हैं, ऊपर किसी के पाँव आ जाते हैं, फिर तो वो आपके जय श्री राम जो आपके भगवान है, आपके एक अदब की जगह है, आपके दिल में बहुत बड़ा अदब है उनका, आप उसको दिलो जान से ज्यादा मानते हैं, क्या उसकी फिर बेअदबी नहीं होगी? बिल्कुल। और हम भी यही तब बात कर रहे हैं कि अगर कोई हमारे मजहब को लिटर करेगा हमें बहुत हर्ट हो गया। बिल्कुल। हम भी यही, क्या हमारा भी यही क्वेश्चन। अगर उसने जिस तरह उसने करेंसी बनाई है ठीक है, उसने दिल से बनाई है, शौक से बनाया, उसके दिल में आई है, बिल्कुल मजहब को सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल वो एक अच्छी बात है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही यार, जरूर बताना कि ये करेंसी बनना जरूरी, तो तस्वीर जय श्री राम की आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए? चले अगर ये है उनको भगवान को सपोर्ट करने के लिए, जय श्री राम को उनके मजहब को सपोर्ट करने के लिए, फिर ये अच्छी बात है कि इंडियन लोगों को भाई साहब, इंडियन हिंदुस्तान लोगों को अच्छा लगता है तो ठीक है भाई साहब। हमें अगर वो आप भाइयों को सबको अच्छा लगता है भी करेंसी को जय श्री राम की तस्वीर आई है,
तो आपको अच्छा लगता है, हमें तो कोई इतराज नहीं भाई। बिल्कुल, जो ये 1 राम रुपए है वो डॉलर से भी ज्यादा है, इसकी भाई करेंसी बड़ी स्ट्रांग है। करेंसी तो भी स्ट्रांग है ही मेरे भाई। पाउंड से ज्यादा है। उन्होंने जो मंदिर दिखाया था पत्थर में तराश के उन्होंने निकाला है। मैंने वो वीडियो देखी, आपने बनाई नहीं। मैंने उसके ऊपर 15 से 20 मिनट की वीडियो, जो मंदिर है ना वो बात कर रहे थे का पता नहीं ये किस जगह पर कौन, इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर बना। वो भाई भगवान जो है ना उसको मुकम्मल भगवान को चारों तरफ से पहले काटा गया, काट के फिर जो अंदर का टुकड़ा था ना, एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, ये दिखने में तो छोटा लग रहा है, ये बहुत बड़ा था, और उसको उन्होंने इस तरह तराशा रकादर भाई, इस तरह तराशा, पता नहीं 5000 साल के कितने साल गुजर चुके हैं, मैं पक्का नहीं बता सकता, तकरीबन इतना मुझे याद है 5000 साल के कितने हो चुके हैं। आज भी वो मूर्तियां इस तरह लग रही हैं कि इस तरह आज किसी ने तराशा हो। भाई वो है ही सारा पत्थर, मैं कहता हूँ उसमें कोई कारीगरी नहीं है, कोई ईंट नहीं लगी हुई, उन्होंने सारा पत्थर से निकाल। मेरा भाई किसी बंदे ने तो बनाया ही है ना, ऐसे कैसे वो। और ये भी याकूब भाई सवाल, भाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसमें कारीगरी हुई हुई है, उसने एक पत्थर ही है सारा, वो पत्थर के जरिए उन्होंने एक है पत्थर। मुझे ये बता, जो काटा गया, जो तराशा गया, वो पत्थर किधर चला गया? वो उन्होंने भाई निकाल के बाहर वो कितने बंदे होंगे, लाखों की तादाद में बंदे होंगे जिन्होंने इतने बड़े पहाड़ को काटा, फिर उसको तराशा। इतने इतने छोटी छोटी मूर्तियां भी हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियों को तराशा, फिर वो पत्थर कहाँ चला गया? भाई ये ताजमहल बनाने में कितने हजारों साल लग गए थे। नहीं, ताजमहल के साथ आप नहीं मिला सकते, ताजमहल तो कल की बात है, ये बहुत पुराना है। एक मिसाल देना चाहता हूँ यार, तुझे तो पता, अपनी बात करने लग पता, दूसरे की भी बात सुनो कर। और यार हजारों साल कितने मजदूर लगे थे ताजमहल बनाने को, और एक सिंपल सा था। और यार ताजमहल बनाना आसान था, मैं कोई बात करा, मेरी तो बात सुना, तुम बीच में अपना नुकमा देने लग पड़ते हो। मैं कहता हूँ एक सिंपल सा ताजमहल उन्होंने बनाया, तो इतने हजारों साल उन्होंने लगे, इतने हजारों साल वो मजदूर लाए हैं, और वो एक छोटा सा मकबरा ही बनाया। तो ये जो मंदिर उन्होंने बनाया है पत्थर को काट कर, और उसको उसके बीच एक मंदिर बनाना, एक ये मैं कहता हूँ अजीब ही बात है। और वही तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं वो बंदे किधर से इतने आए, वो कहां से आए? भाई इतनी मेहनत और इतनी लगन से ये मंदिर बनाया, मैं कहता हूँ क्लास। बिल्कुल। और भाई मेरा इतना सवाल है, ये मंदिर काटा गया कैसे था? भाई ये इतना बड़ा पहाड़ वो कैसे काटा गया? 5000 साल पहले की बात है, कैसे काटा, कैसे तराशा? इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, वो तराशा कैसे था? और वो पत्थर वहाँ से कहाँ चला गया? वो किधर चले गए पत्थर, वो जहाँ वो काटे गए थे? 5000 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी भाई हमें इसकी हिस्ट्री की ना, मेरी तो इन भाइयों को नहीं पता, मेरी तो खुदा की कसम हैरत गुम हो गई है। ये पहाड़ किस तरह उस वक्त काटा गया? इतना बड़ा पहाड़ को काट के ऊपर से नीचे बनाया है। उस वक्त पहाड़ हमेशा बिल्डिंग बनती है नीचे से ऊपर, इन्होंने पहाड़ को ऊपर से नीचे बनाया। ये एक अयूबा है भाई, अयूबा ही है, बिल्कुल एक अयूबा। ये कमाल है, हमारी सोच से अलग है। हम सोच सकते हैं कि नहीं सोच ना भाई, ना सोचने वाली सोच बूझ है ही नहीं हमारी भाई, नहीं सोच सकते। ये कितनी महारत से बनाया गया है, कमाल के वो बंदे थे, वो कारीगर थे, किस तरह उन्होंने बनाया। ये कर रहा हूँ, हमें नहीं पता, हमने नई टेक्नोलॉजी आ गई, हम पहाड़ अब तो काट भी रहे हैं, नई मशीनरी आ गई। उस वक्त तो भाई कोई मशीनरी नहीं होती थी, कोई टेक्नोलॉजी। लेकिन आज के दौर में कोई पहाड़ का बना ही नहीं, कोई भी पहाड़ का नहीं बना हुआ उसके अलावा। बिल्कुल। और आज के दौर भाई मशीनरी तो आ गई है ना, ये बंदा सोच तो सकता है ना किधर बना सकता है। खूबसूरत से खूबसूरत मंदिर बनाए जा रहे हैं, पत्थरों के बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का पहाड़ बनाना, मंदिर बनाना, ये भी कोई बहुत बड़ी महारत है भाई। इसके बारे में जरूर बताना कि इसका भी हमें पता होना चाहिए, भी हमें भी तो मालूमात होनी चाहिए ये कितने हजार साल पुराना है और किन्होंने बनाया था, उस वक्त किसकी सरबराही थी, ये कितना मतलब है, क्या हिस्ट्री, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी इस मंदिर की है भाई, इस ये और ये किस जगह पे है, इंडिया में है या इंडिया से बाहर है? भाई इससे ये भी जाहिर होता है कि जो हिंदुस्तान का धर्म है बहुत पुराना है, अरबों साल पुराना है। बिल्कुल नहीं, अरबों साल तो नहीं कह सकते भाई, बहुत पुराना है। 5-6 हजार साल, 5000 भी साल हो गए भाई। हमें तो ये जो मंदिर की है, हमें मिलिया मिसाल भाई। ये मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, गुलदार यकीन मानो उस दिन भी है। अरब से, सऊदी अरब से भी अब पुराने मंदिर निकलने लगे हैं, पीछे से खोज हुई थी।
तो मैं कहता हो हूँ सकता है, हमें नहीं पता। बिल्कुल। और उसी दौर में, इतने वक्त पुराने दौर में भाई इसकी हिस्ट्री में जरूर बताना कि ये मंदिर किसने बनवाया था, किस तरह ऊपर से नीचे काटा था। हमेशा बिल्डिंगें नीचे से ऊपर जाती है, ये ऊपर से नीचे किसने बनवाया था, और इतनी मुश्किल के किस तरह वो पत्थर कहाँ चले गए, वो कहाँ फेंकते रहे, और किस तरह ये पहाड़ को काटा गया, और ये इतना प्यारा खूबसूरत मंदिर बना, और एक एक मूर्ति इस तरह वाजिया नजर आ रही है। चले जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।